खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आज जो कलाम हम जिस सब्जेक्ट पर हम गौर करेंगे वो है पाकरू एक आवाज है। पाकरू की तशबीहात के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि रूहुल कुद्स एक आवाज है। इससे पहले कि हम हवाला पढ़ें, मैं चाहूंगा कि हम दुआ करें। खुदावंद कद्दूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद करे इस कलाम को पढ़ने में, सुनाने में, और सुनने वालों पर भारी फजल हो। और जहां कहीं खुदावंद ये तेरा कलाम सुना जाए, तेरे लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े और फल लाए और 100 का 100 गुना फल लाए। और खुदावंद तेरे पाक रूह की कुदरत हमारे साथ रहे। यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। आज हमारे कलाम का उन्वान है रूहुल कुद्स एक आवाज है। यह आज छठा मैसेज होगा इस ताल्लुक से, और इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब में से, उसका 37वां बाब हम देखेंगे। अय्यूब की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी पहली 5 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, इस बात से भी मेरा दिल कांपता है और अपनी जगह से उछल पड़ता है। जरा उसके बोलने की आवाज को सुनो और उस जमजमे को जो उसके मुंह से निकलता है। वो उसे सारे आसमान के नीचे और अपनी बिजली को जमीन की इंतहा तक भेजता है। इसके बाद रैत की आवाज आती है। वो अपने जलाल की आवाज से गरजता है। जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो उसे रोकता है। खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज से गरजता है, आमीन। खुदा अजीब तौर से अपनी आवाज से गरजता है। जमजमे का मतलब है राग, नगमा या गीत। लिखा वो सारे लिखा उसके बोलने की आवाज सुनो और वो उसे सारे आसमान के नीचे अपनी बिजली को जमीन की इंतहा तक भेजता है। अपने जलाल की आवाज से गरजता है। वो अपने जलाल की आवाज से गरजता है। जब वो मूसा के दौर में, जब खुदा पहाड़ पर जाहिर हुआ था और ऐसी वहां पर आवाज थी और गरज थी कि बनी इस्राएल डर गए और उन्होंने कहा कि हमें फिर ये आवाज ना सुनाई जाए। रूहुल कुद्स एक आवाज है मेरे अजीजों। पाकरू आवाज देता है, पाकरू पुकारता है। हम देखेंगे आगे चल के। लिखा है आवाज, पाकरू एक आवाज है और आवाज जो है वो तैयारी के लिए, आवाज का पहला काम क्या है? तैयारी के लिए जरूरी है। रूहुल कुद्स जो है वो तैयारी के लिए जरूरी है। रूहुल कुद्स के बगैर ना खिदमत के लिए तैयारी कर सकते हैं, ना आप दुआ कर सकते हैं, ना सक्सेसफुल प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं। रूहुल कुद्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। खिदमत में आगे नहीं बढ़ सकते, कलाम सुनाने नहीं जा सकते जब तक कि पाकरू आपकी मदद ना करे। पाकरू की जो आवाज जो है तैयारी के लिए जरूरी है। पहला क्रंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, ये देखें यहां पर क्या लिखा है। पहला क्रंथियों 14वां बाब उसकी 8वीं आयत, और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? तुरही का मतलब है बिगल या नरसिंगा। जब वो बादशाह लोग जंग में जाते थे तो नरसिंगे फूंकते थे। वो जंग, घोड़े भी तैयार हो जाते थे, घोड़े उनके वैसे सिधाए हुए थे, वो एक्टिव हो जाते थे, उनको पता लगता था अब हमने अटैक करना है। आवाज तैयारी के लिए जरूरी है। आवाज जो, इसके बगैर हम तैयारी नहीं कर सकते। और अगर आवाज क्लियर नहीं है, बहुत से लोगों की जिंदगी में जो पाकरू बोलता है वो उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुनिया के इतने मामलात में उलझाया हुआ है, दुनिया की सक्सेस, दुनिया की दौलत के लिए और सब कामों के लिए, कि वो रूहुल कुद्स की आवाज को उस तौर से सुन ही नहीं पाते। तो आवाज तैयारी के लिए जरूरी है। खुदा अपनी आवाज, गरजनाक आवाज से बोलता है और बनी इस्राएल कौम ने कहा कि अब हमसे ना बोला जाए। और इसके वजह से खुदा ने, मूसा ने कहा कि तेरी इस फरियाद की वजह से खुदा तुम्हारे भाइयों में से मुझसे एक नबी पैदा करेगा, तुम उसकी सुनना।
उसकी आवाज को सुनना। ये जो कलाम है ये खुदा की आवाज है, इसको आप पढ़ें, इसको ध्यान से इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करें, अपने अंदर रिसीव करें। आवाज क्या करती है? आवाज रहनुमाई करती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक खुदा के खादम थे डॉक्टर बहजत बतार से, उर्दन से आते थे कलाम सुनाने, और मैं बड़ा उनका फैन था। उनकी मैसेजेस की वजह से मेरी जिंदगी बदली, उनके हाथ से मैंने बपतिस्मा भी पाया। और उस वक्त हमें घर से थोड़ा दूर भी जाने की इजाजत नहीं थी, और उसने एक जगह पर कलाम सुनाना था लाहौर पाकिस्तान में। उस जगह का नाम था महमूद बूटी, और तकरीबन ये आज से 35 साल, 40 और 35 से भी ज्यादा साल की बात है ये। मैं बहुत यंग था। मैंने अपने कजन को अपने साथ लिया, मेरे ताया जी का बेटा जमील। मैंने कहा भाई उधर बहजत बतार ने कलाम सुनाना। हम साइकिल पे गए, और हम उस इलाके से नावाकिफ थे, और वो जंगल जैसा इलाका था सुनसान, जहां पर उसने वो कन्वेंशन का इंतजाम किया था। और हम उधर गुम हो गए, देर होती जा रही, अंधेरा हो गया। और मैंने और भाई जमील ने फिर दुआ की। हमने दुआ की, हमने कहा खुदावंद हमारी मदद कर, खुदा हमारी मदद कर, हम उस मैसेज को सुनना चाहते हैं जो तेरा खादम आज सुनाने को है। और दुआ के फौरन बाद क्या हुआ, हमें गीतों की आवाज आने लगी। जमील भाई कहता है भाई देखो गीतों की आवाज आ रही। मैंने कहा जिधर से आवाज आ रही उसी रहनुमाई में बढ़ते चलो। हमने फील किया, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आवाज जो है रहनुमाई करती है। तो जब मैंने देखा कि मैंने और जमील भाई ने फील किया कि आवाज किस तरफ से आ रही है, हम उधर को बढ़ते गए, और आवाज बढ़ती गई। हम समझ गए कि अब हम ठीक डायरेक्शन पर जा रहे हैं। अगर वो आवाज हम ना सुनते तो हम शायद वहां ना पहुंच सकते। आवाज रह, और फिर हम उस कन्वेंशन में पहुंच गए, हमने बरकत पाई, हमने खुदा का कलाम सुना, और हम बड़ी खुशी से वापस लौटे। आवाज मैं बता रहा हूं कि रहनुमाई करती है। यसाया 30वां बाब 21वीं 22वीं आयत अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, और जब तू दहनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। जब आप मसीह के साथ चलते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में चलते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हैं, तो खुदा का पाक रूह आपको आवाज देता है, दाएं या बाएं, इधर नहीं जाना, ये सिलेक्शन ठीक नहीं है, ये सिलेक्शन ठीक नहीं है, ये सिलेक्शन ठीक है, और फिर आप उसमें कामयाबी से बढ़ते जाते हैं। लिखा है, उस वक्त तू अपनी खोदी हुई मूर्तों पर, मड़ी हुई चांदी और ढाले हुए बुतों पर चढ़े हुए सोने को नापाक करेगा, और तू उसे हैज के लत्ते की मानी फेंक देगा। तू उससे कहेगा निकल दूर हो। यसाया 20वां बाब 21वीं और 22वीं आयत। आप में से हर एक इस बात को जानता है, जब वो कोई ऐसा काम करने लगता है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, उसके अंदर एक आवाज आती है, और वो आवाज कहती है ऐसा ना कर। लेकिन कई बार हम उस आवाज के बावजूद वो काम कर जाते हैं, वो गलत काम। क्यों? क्योंकि हम रूहानी तौर पर इतने कमजोर हुए होते हैं, हमारा जिस्म स्ट्रांग हुआ होता है, हमारी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं वो स्ट्रांग हमारे अंदर होल्ड की होती हैं, और रूह हमारी कमजोर हुई होती है क्योंकि हमारी दुआया जिंदगी कम होती है। और हम उस बात को जो रूह हमें देता है कि इस राह पे चल, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी आवाज को छोड़ देते हैं। और हम, अगर आप चाहते हैं कि आप जर्रा ब जर्रा, इंच ब इंच, मिनट ब मिनट, हर रोज शबो रोज उसकी आवाज के मुताबिक चलें। बहुत से लोग कहते हैं ओ पाजी फिर मैं दुआ की थी, खुदा ने मेरे गल की थी। बहुत से लोगों को गलत फहमी है। जब आवाज खुदा की आती है तो शैतान भी बोलता है, आप उसको मैच करें कि जो कलाम के मुताबिक है वो खुदा की आवाज होगी। खुदा अपने कलाम के खिलाफ नहीं बोलता कभी भी। आवाज तैयारी के लिए जरूरी है, आवाज रहनुमाई करती है, आवाज के जरिए से इतला दी जाती है। आपको पता पुराने जमाने में कैसे बादशाह लोग अपने मैसेंजर को भेजते थे, मुनादी करने वालों को, वो ढोल बजाकर सुनिए सुनिए बादशाह का फरमान है, फला दिन आप इकट्ठे हों, आपके नाम लिखे जाएंगे, इसम नवीसी होगी, फला दिन बादशाह गरीबों को खाना खिलाएंगे, उधर इनामात देंगे, उधर आइए। जो भी बात कहनी होती थी वो आवाज के जरिए से जाती थी। क्या कभी ऐसा हुआ कि वो खामोश बैठा रहे बादशाह के, यार कोई आया ही नहीं? खुदा भी खामोश नहीं रहा, खुदा भी बोला तरह बतरह, नबियों के वसीले से, मूसा के वसीले से, एलिया के वसीले से, हत्ता के यस्सु मसीह के वसीले से, यहां तक वो बोलता रहा। आवाज आवाज जो है इतला देने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
चर्चेज में लोग ऐलान करते हैं, सुनिए फलां तारीख को फलां प्रीचर हमारे चर्च में आएगा, मैसेज दिया जाता है सबको। हाँ, तो आवाज कर रही इतला दी यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखें। यहां पर लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। मैं आपको अपनी छोटी सी एक गवाही बताता हूं खुदावंद के जलाल के लिए। जब मैं नया नया खुदावंद में आया, खुदावंद ने मुझे चुना अपनी खिदमत के लिए, और मेरे इससे पहले कि मैं कलाम सुन जाता, मैं दुआ की मेरे अंदर जो एक तड़प लगी, मैं दुआ करता था 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, हत्ता कई बार तो सुबह हो जाती थी और मैं सुबह ड्यूटी पे चला जाता था। एक अंदर आग जल रही थी। और कभी कभी अगर मैं दुआ, अव्वल तो मैं करके, अगर मैं मिस कर दूं, ना करूं दुआ और सो जाऊं, तो मेरे कान में आवाज आती थी, मेरा नाम लिया जाता था, उठ दुआ कर। वो आवाज कान में आती थी और मैं एकदम आंखें खुल जाती थी और मैं खुशी और जोश से भर जाता था, क्योंकि जब रूहुल कुद्दुस बोलता है आपको इत्मीनान, खुशी और शादमानी से भर देता है। जब इब्लीस बोलता है वो आपको बेचैनी और परेशानी और इस्तराब में मुब्तला कर देता है, डबल माइंड कर देता है वो आपको। क्या ये वाकई खुदा ने कहा है? तो आवाज इतला के लिए जरूरी है। और आवाज का क्या मकसद है? रूहुल कुद्दुस, मैंने बताया कि रूहुल कुद्दुस आवाज तैयारी के लिए जरूरी है। रूहुल कुद्दुस एक आवाज है, आवाज तैयारी के लिए जरूरी है। आपको आवाज दी गई, आपको कलाम सुनाया गया नबियों के जरिए, खादमों के जरिए कि आप तैयारी करें, और खुदावंद आने वाला है। आवाज रहनुमाई करती है कि इस राह पे नहीं बल्कि इस राह पे चल। ऐसी राहें भी हैं अमसाल किताब में लिखा जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की गहराइयां हैं। आवाज तैयारी के लिए जरूरी है, आवाज रहनुमाई करती है, आवाज के जरिए इतला दी जाती है, और आवाज गुफ्तगू के लिए जरूरी है। अगर गुफ्तगू करनी है तो क्या ऐसे गुफ्तगू होगी? ऐसे गुफ्तगू होगी? नहीं होगी। मुंह खोलेंगे, बोलेंगे, अपने दोस्त की सुनेंगे, फिर हम अपनी सुनाएंगे, फिर उसकी सुनेंगे, फिर इसी तरह आवाज, आप आवाज के जरिए से बोलेंगे अपने आसमानी बाप से, अपने नजात दहिंदा से, और जब आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, फिर वो भी बोलेगा आपके साथ। हालेलुया। वो आपसे बोलेगा, तुम कहोगे ऐ खुदावन, कहेगा मेरे बेटे मैं यहां हूं, आप पुकारें तो सही। लिखा है मत्ती 10वां बाब उसकी 20वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे मत्ती 10 बाब 20वें आयत, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। वो आपके अंदर बोलता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बोलने का मौका दें, उसको टाइम दें, उसकी हजूरी में बैठें, उसके आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, बाइबल पढ़ें। नौजवानों, बेटियों, बेटो सुनो, आप खुदावन की हजूरी में आए, खुदावन के साथ टाइम गुजारें। दुनिया की ख्वाहिशात वक्ती तौर पर बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद एक बेचैनी का आलम शुरू होता है, फिर वो आपको बेचैन कर देता है। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सुकून नहीं आ रहा। मुझे कई ऐसे फोन आते हैं, वो कहते हैं कि एक बेचैनी है मेरे, एक बेचैनी है भाई, पता नहीं क्या बात, पास्टर जी पता नहीं। मैं कहता हूँ फौरन खुदा की हजूरी में चले जाओ, घुटने टेको, बाइबल पढ़ो, प्रस्तिश करो, गीत गाओ, लोगों के लिए प्रस्तिश, लोगों के लिए शिफायत करना शुरू करो। आवाज गुफ्तगू के लिए जरूरी है। पाक रूह आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, आपके वसीले से गुफ्तगू करना चाहता है। हालेलुया। आवाज का मकसद क्या है? यूहन्ना 5वां बाब 25वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे, जो नहीं सुनेंगे वो मरेंगे। जो सुनेगा वो जिंदगी पाएगा, जो उसके पास आएगा वो अपनी जिंदगी पाएगा,
वो उसमें मजबूत होगा। हालेलुया। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो उसकी बेटे की आवाज को सुनना शुरू करें। खुदा ने आदम से बात की। 3 तरह से खुदा बोलता है। ऑडिबल वॉइस के जरिए भी बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं। रोया और ख्वाब में भी बोलता है। आपके बातिन में इत्मीनान के वसीले से भी बोलता है। हन्ना ने जब दुआ की तो उसके अंदर इत्मीनान आ गया। बस खुदा ने उसको जवाब दे दिया। उसके बाद वो उसका दिल लिखा उदास ना रहा। खुदा हालात के वसीले से भी बोलता है और खुदा कई बार ऑडिबल वॉइस के वसीले से बोलता है। जैसे मेरे पास ऐसे बहुत से ऐसी गवाहियां हैं जिसमें खुदा ने मुझे आवाज ऑडिबल वॉइस के जरिए मैसेज दिया। खुदा ने आदम से कहा, आदम तू कहां है? आज पाक रूह के वसीले खुदा पूछ रहा है, ऐ मेरी बेटी तू कहां है? ऐ मेरे बेटे तू कहां है? आज देखें हम कहां हैं, हमारा मुकाम क्या, हम कहां खड़े हैं, हमने कहां पर स्टैंड लिया है, हमारा ईमान क्या है। हम सब तरफ ही चल पड़ते हैं या सिर्फ हमारा एक गोल, एक मिशन है, एक गोल है हमारे पास, एक मकसद है। बामकसद जिंदगी आप जी रहे हैं या बेमकसद जिंदगी जी रहे हैं। पाखरू एक आवाज है और पाखरू नबियों की मार्फत तरह बतरह बोलता रहा। खुदा ने नूह से कलाम किया, तू कश्ती बना। हालेलुया। मूसा से कलाम किया, से कहा जा मेरी कौम को रिहाई दे। दाऊद से कलाम किया नबी के वसीले से। यह भी एक तरीका खुदा का बोलने का। आप दुआ करते, कई बार आपको जवाब देता आपके खादम के वसीले से, आपके भाई के वसीले से, आपके जो रसूल है, नबी हैं, जिनके बाद नबी की खिदमत है, उनके वसीले से खुदा बोलता। जब दाऊद ने गलत स्टेप उठाया तो नाथन नबी के वसीले से खुदा ने बात की उससे और नाथन ने कहा कि वो तू शख्स है और दाऊद ने इकरार किया। सैमुअल से कलाम किया। एली काहिन के जमाने में सैमुअल छोटा ही था और खुदा ने कहा सैमुअल, उसने वो भाग के एली काहिन के पास आ जाता था और वो खुदा ने उसको बताया सारी बातें कि एली को बता कि तेरे बच्चे नाफरमान हैं और तुम तेरे बच्चों को जो मैंने खिदमत सौंपी है वो उसके इवज में क्या उल्टे काम कर रहे हैं। ओ मेरे अजीजों, पाखरू एक आवाज है और ये आवाज बंद नहीं। दुआ करें कि खुदा की आवाज आपकी तरफ रहे, आपको आवाज आती रहे। खुदा ने यसाया से कलाम किया, खुदा ने ज़करिया से कलाम किया। ज़करिया 4:6 में लिखा है, ज़रुब्बाबेल के लिए यह खुदा का कलाम है, ये न तवानाई से और न जोर से बल्कि मेरे रूह से। ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मैदान हो जाएगा। ये न जोर से और न ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। और खुदा ने जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आवाज आई आसमान से, उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। आज खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे की सुने, उसके बेटे की आवाज को सुने और उसको रद्द ना करें। हालेलुया। साउल से खुदा ने कलाम किया, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। देखें कहीं हम भी तो नहीं सता रहे खुदा को। उसने कहा खुदा वो तो अभी तो अच्छी खिदमत ही कर रहा था, वो समझ रहा था कि ये बिदती कौम है, इनको मारूं पकड़ के। और वो बड़ा जबरदस्त मजहबी आदमी था, गमलीएल उसका उस्ताद था और यहूदी तमाम जो मजहब से वो वाकिफ था और उस पर बड़ी अच्छी तरह से पाबंदी से अमल करता था और क्रिश्चियनों को मारना चाहता था जो मसीह के बिलीवर्स थे। यीशु ने कहा तू क्यों मुझे सताता है। खुदावन तू कौन? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। और खुदा ने उसको मैसेज दिया और फिर उसके बाद उसने खुदा के यीशु के लिए काम करना शुरू किया। मुकाशफा की किताब 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर, आवाज तो बड़ी आ रही है, बिली ग्रैम 100 साल आवाजें देता रहा, मोरिसोलो आवाजें देता रहा, आसमान पे चले गए, दुनिया के खादम आवाजें देते रहे, खुदा उनके वसीले से बोलता रहा और नबियों के वसीले से बोलता रहा, हर रोज बोलता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, खुदा उसमें से हमारे साथ बोलता है, रिटन कलाम के वसीले से भी खुदा बोलता है। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। क्या आप आज दरवाजा खोलेंगे? क्या आप आज दरवाजा खोलेंगे?
खुदावंद फरमाता है, मेरी बेटी क्या तू आज मेरे लिए दरवाजा खोलेगी अपने दिल का? ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे खून के खरीदे लोगों, क्या तुम आज मेरी आवाज सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलोगे? आज इसे नया स्टार्ट लो। कहो खुदावंद हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। पाक रूह एक आवाज है। और इब्रानियों 3 बाब उसकी 7वीं आयत से और 11वीं आयत तक अगर हम देखें, ये वाला देख लेंगे, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। इब्रानियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक लिखा है, बस जिस तरह के रूहुल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस कोशिश से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को ना पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। अगर आज उन्होंने आवाज सुन के रद्द किया, आज हम भी रद्द कर देंगे तो फिर खुदा नाराज हो जाएगा। खुदा ने उनसे कहा कि तुम मेरे आराम में दाखिल ना होने पाओगे। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आवाज, रूहुल कुदस एक आवाज है और आवाज तैयारी के लिए जरूरी है। नंबर 1, आवाज रहनुमाई के लिए जरूरी है। आवाज रहनुमाई करती है। जिनके पास रूहुल कुदस की रहनुमाई नहीं है वो बहुत सी जगहों पर नाकाम हो जाते हैं अपनी खिदमत में। आवाज से इतला दी जाती है। आवाज गुफ्तगू के लिए जरूरी है। आवाज का मकसद ये है कि आप जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप इस आवाज को सुने, मसीह यीशु को अपनी जिंदगियों में कबूल करें और अपना आप उसको दें, उसकी हुजूरी में वक्त गुजारें और खुदावंद आपको बढ़ाए और बरोमंद करे। मसीह खुदावंद ये कलाम, इस कलाम के वसीले से मसीह खुदावंद आपकी जिंदगियों में बढ़ता जाए। मसीह खुदावंद आप पर फजल करे और आप मसीह के पास आए, अपना जीवन उसको दें और रोज दुआ करें, बाइबल पढ़ें और खुदावंद में मसरूर और शाद में रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।